हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन और इसको संतुलित यानी बैलेंस कहना। तो उससे पहले हमें जानना होगा रासायनिक समीकरण क्या है। तो इससे पहले हमने एक वर्ड सुना है, रासायनिक अभिक्रिया। इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, अगर नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया में हम क्या करते थे। रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, CaO प्लस H2O क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट निकल जाती है। ये किसी का एग्जाम्पल भी है, तो अगर याद हो तो अच्छी बात है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। इसे बोलते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया, इसमें अभिक्रिया हो रही है। अब ये तो हो गया एग्जाम्पल रासायनिक अभिक्रिया का, लेकिन ये रियल में एग्जाम्पल किसका, हम बोल देते हैं ऐसे डायरेक्ट कि रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, लेकिन ये है रासायनिक समीकरण का। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया का अगर हम देखें तो कैसा होता कुछ एग्जाम्पल, अगर सही से हम लेते तो वो होता कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्साइड, ऐसे हम पूरा बड़ा बड़ा लिखते। फिर उसके बाद आगे करके और ये पूरा लिखते। अब इतने बड़े को लिखने के लिए हम हमेशा लिखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए एक केमिस्ट्री की इजी ट्रिक आती है, रासायनिक समीकरण। उसमें हम क्या करते हैं कि हमें तो ये केमिस्ट्री ही है, कैल्शियम को Ca, ऑक्साइड को हम इसके साथ O में दिखा सकते हैं, हाइड्रोक्साइड H2O, ऐसे हम दिखा सकते हैं इसको। तो इन सब फॉर्मूलों की हेल्प से हम जब इसे दिखा सकते थे तो इतना बड़ा लिखने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। तो इसको हमने नाम दे दिया रासायनिक समीकरण। आई होप समझ में आ गया होगा। अब रासायनिक समीकरण अभी तक हम कैसे पढ़ते थे, ऐसे कुछ भी लिख दिया हमने। अब रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना, संतुलित करना, ये भी कुछ है। अभी हम लोग ऐसे लिख देते थे। अब संतुलन में क्या होता है कि जो हमें परमाणु दिए होते हैं या तत्व, जैसे कि कैल्शियम है, तो यहाँ पे एक कैल्शियम का परमाणु है, यहाँ पे भी एक है, ये तो बैलेंस्ड है। यहाँ पे हम टोटल ले लेंगे तो ऑक्सीजन का एक परमाणु, ऑक्सीजन का एक, दो ऑक्सीजन हो गए। इधर भी कितने हैं, ऑक्सीजन के दो परमाणु, सेम, दो हाइड्रोजन के परमाणु, दो हाइड्रोजन के। तो यहाँ से तो हमें पता चल रहा है कि ये पूरा जो है वो बैलेंस्ड है। अभी ही पूरी तरह से नहीं समझ में आया होगा, बट अभी मैं पूरा अच्छे से केवल संतुलन समझा देती हूँ। NCERT में हमें एक पॉइंट है संतुलित समीकरण, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं बैलेंस्ड इक्वेशंस। तो अब ये क्या है संतुलित, यानी कि अभी मैंने बताया जहाँ पे अभिकारक, इधर क्या होता है हमारा अभिकारक होता है, इधर होता है हमारा बना हुआ पदार्थ, पदार्थ लिख देती हूँ। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम रिएक्टेंट और इसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट। अभिकारक और पदार्थ में जो भी परमाणु हों उनकी संख्या क्या हो, समान हो। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, Fe प्लस O2 बनता क्या है, Fe2O3। अब ये कैसे हम जानेंगे बैलेंस है या फिर नहीं है। तो Fe एक है, यहाँ पर Fe का एक एटम है, कहाँ पे, अभिकारक में, एक ले लिया हमने। और क्या है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है। यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे दो Fe है और क्या है, तीन ऑक्सीजन है। अगर हम
इसको बराबर कर दें तो वो क्या कहलाएगा, संतुलित समीकरण। अगर नहीं बराबर है तो अभी क्या इसे हम बोल सकते हैं, तो इसे हम बोल देते हैं असंतुलित समीकरण। हमें नॉर्मल जब क्वेश्चन दिए जाते हैं तो हमें असंतुलित समीकरण दिया जाता है जिसे हमें बाद में संतुलित करना होता है। तो हम इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने एक साइड 1 ले लिया, इधर 2 ले लिया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ये हो गया हमारा Fe, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। ओके, पहले हम ऐसे लिख के या जैसे आपको समझ में आए वैसे लिख के करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में हमें अगर हम अपने मन में ही करने लगे या फिर अपने माइंड से डायरेक्ट, तो फिर हो सकता है कन्फ्यूज़न हो जाए। तो अभी हम लोग ऐसे करेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम को इसको सेम करना हो तो इवन नंबर होना चाहिए क्योंकि ये पहले से इवन नंबर है, या फिर अगर हम इसमें 2 से डायरेक्ट कैलकुलेट कर दें तो क्या होगा। तो पहले 2 से कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पे अगर हम 2 कर दें तो ये तो हो जाएगा इक्वल, बट ये नहीं होगा इक्वल। ठीक, अब हम अगर इसको इक्वल करना चाहें तो क्या करना होगा, हमें कोई 3 की मल्टीप्लिकेशन से इंटू करना होगा। तो अगर हम यहाँ 2 से इंटू कर दें तो अब ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे तो 2 था, यहाँ पे अब 4 हो गया क्योंकि 2 इंटू 2 ये हमेशा केवल एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। बट जब हम यहाँ पे कोई ऐड कर देते हैं, जस्ट लाइक हमने 2FeO3 कर दिया, तो ये जो होगा ये पहले इससे मल्टीप्लाई करेगा फिर इससे। अब यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन की वैल्यू हो गई, ऑक्सीजन के परमाणु 6 हो गए। तो अगर हम ऐसे करें तो यहाँ पे अब 4 हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट 4 कर दें तो आई थिंक हमारा बैलेंस हो गया इक्वेशन। यहाँ पे हमने 4Fe कर दिया प्लस O2, यहाँ पे क्या हो गया 2Fe2O3, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 2 था हमारा, यहाँ पे 6 हो गया। तो यहाँ पे हमें 3 करना पड़ेगा। हम केवल इसमें मल्टीप्लिकेशन हमें मेन करना होता है और बैलेंस हो जाएगा अपने आप ही। यहाँ पे हम साइड में एक वैल्यू ले सकते हैं और मैंने बता दिया कि ये केवल एलिमेंट से होता है और ये पूरे कंपाउंड से इंटू होगा। यहाँ पे 4Fe हो गया अब हमारा, और यहाँ पे कितना है 2 इंटू 2 यानी कि 4Fe हो गया। यहाँ पे 6, 3 2 6 तो 6O है, यहाँ पे हो जाएगा 6 ऑक्सीजन। यहाँ पे कैमरे में नहीं आया, अब मैंने देखा तो मैं फिर से लिख देती हूँ 4Fe, और यहाँ पे भी हो गया 4Fe। यहाँ से हम देख सकते हैं, और यहाँ पे 2 था, O2 था, यहाँ पे हमने 3 कर दिया है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी होगा। तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो गया अब हमारा, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन हो गया है, तो यहाँ पे भी 6 क्यों 2 इंटू 3 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4Fe। तो ये अब हमारा हो गया है पूरा एक संतुलित समीकरण बन गया है। अब यहाँ इस वीडियो में हमने रासायनिक समीकरण पढ़ लिया, उसे संतुलित कैसे करें, संतुलित समीकरण क्या होता है, असंतुलित समीकरण क्या होता है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक था वो हमने क्लियर कर लिया। अब केमिस्ट्री की किसी नए और अगले वीडियो में देखेंगे कि अभी हमें तो रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं ये भी पढ़ना है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।